हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम SF516 स्टील के बारे में समझेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये मेरा वेबसाइट है www.weldingandt.com और इस पे मैंने बहुत सारे नॉलेजफुल स्टफ डाल रखे हैं। इस पे आपको काफ़ी नॉलेज मिलेगा। आप मेरे वेबसाइट पे जाके विजिट करेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज वाले स्टफ्स, नोट्स, वीडियोज़ मिलेंगे आपको। और साथ ही ये मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/weldingandt। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन का आइकॉन दिखेगा, इसको प्रेस करके एक छोटा सा अमाउंट पे करके आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं SF516 स्टील के बारे में। देखिए, SF516 क्या है? तो SF516 एक स्पेसिफिकेशन है, एक स्टील का स्पेसिफिकेशन है और स्पेशली इस स्टील को यूज करते हैं प्रेशर वेसल के लिए। ये मतलब एक प्रेशर वेसल के प्लेट्स होते हैं SF516 स्टील, जो कि मॉडरेट या लोअर टेम्परेचर सर्विस के लिए यूजफुल होते हैं। देखिए, SF516 जो स्टील होते हैं वो एक कार्बन स्टील होता है, वो कार्बन स्टील होता है। और इसे प्राइमरली जो इस प्लेट को मैन्युफैक्चर करते हैं वो करते हैं वेल्डेड प्रेशर वेसल बनाने के लिए, जहाँ की नॉच टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्रायोजेनिक सर्विस में नॉच टफनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ SF516 के स्टील प्लेट्स यूज करते हैं। जो SF516 है, इसके अंदर 4 ग्रेड हैं। SF516 स्टील में 4 ग्रेड हैं और ये चारों ग्रेड कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ। चारों ग्रेड जो है इनके स्ट्रेंथ के हिसाब से इनको क्लासिफाई किया गया है। 4 ग्रेड है। देखिए, पहला 55, जैसे SF516 ग्रेड 55, SF516 ग्रेड 60, फिर ग्रेड 65, फिर ग्रेड 70। तो ये ग्रेड 55, 60, 65 और 70 जो इनके टेंसाइल स्ट्रेंथ के हिसाब से इनका नाम दिया गया है। जैसे ग्रेड जो 55 है, ग्रेड 55 का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है होगा वो 55 से 75 के बीच में होगा। इसका यूनिट क्या होगा? KSI। तो 55 KSI से 75 KSI के बीच में ग्रेड 55 का टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। यहाँ देखेंगे मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 55 है और मैक्सिमम 75 है। तो जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है 55, उसी से इसका नाम डेराइव किया गया है ग्रेड 55। वैसे ही ग्रेड 60 भी देखते हैं, तो ग्रेड 60 में हमारा मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है? 60 और मैक्सिमम 80 KSI। तो जो मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है 60 KSI, उसी से इसका नाम, इस ग्रेड का नाम डिराइव किया गया ग्रेड 60। वैसे ही 65 में भी 65 से 85 होता है KSI इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ, और ग्रेड 70 में 70 टू 90 इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। राइट साइड में इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ मेगा पास्कल में दिया गया है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर SF516 ग्रेड 60 स्टील है तो इसका मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा? तो ग्रेड 60 को देखेंगे हम। ग्रेड 60 में जो सेकंड लाइन है अपना, सेकंड लाइन ग्रेड 60 में 60 KSI मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है और 80 मैक्सिमम। 415 मिनिमम मेगा पास्कल में और 550 मैक्सिमम मेगा पास्कल में। तो देखिए, जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो 60 KSI होगा, यानी 415 मेगापास्कल, और जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 80 KSI या 550 मेगापास्कल। अब ये इसका केमिकल कंपोजिशन है। ऐसे 516 जो स्टील है उसका केमिकल कंपोजिशन देखिए, यहाँ पे कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है मैक्सिमम, फिर मैग्नीज का दिया हुआ है, फिर फॉस्फोरस, सल्फर और सिलिकॉन, इन सब एलिमेंट्स के केमिकल कंपोजिशन दिए। जैसे ग्रेड 55 पे आते हैं, ऐसे 516 ग्रेड 55 में देखेंगे कार्बन का परसेंटेज। तो अगर प्लेट की थिकनेस 12.5 mm से कम है तो कार्बन का परसेंटेज होगा 0.18। ये मैक्सिमम होगा, मिनिमम का कोई लिमिट नहीं है। वही अगर 12.5 mm से 50 mm तक का थिकनेस है अगर प्लेट का, तो उसका कार्बन का परसेंटेज 0.20 होगा। और ठीक ऐसे ही ये 50 से 100 mm होगा तो 0.22 होगा, 100 से 200 mm होगा तो 0.24 होगा, और 200 से ज्यादा होगा तो 0.26। ये मैक्सिमम कार्बन का परसेंटेज होगा ग्रेड 55 के लिए। मैग्नीज का भी देखेंगे, मैग्नीज में भी 12.5 से नीचे है तो हीट एनालिसिस और प्रोडक्ट एनालिसिस दो टाइप से दिया हुआ है, 0.60 से 0.90 और 0.55 से 0.98। 12.5 के ऊपर है तो ये दिया गया परसेंटेज। वैसे ही फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का मैक्सिमम परसेंटेज दिया गया है 0.025,
सल्फर का भी दिया गया है 0.025, ये मैक्सिमम परसेंटेज है। सिलिकॉन का भी ये परसेंटेज दिया गया था। ऐसे केमिकल कंपोजिशन हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो टेबल है मैंने लिया एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए, तो यहाँ से जाके आप किसी भी मटेरियल का केमिकल और मैकेनिकल कंपोजिशन पता कर सकते हैं। अब मैकेनिकल पे आते हैं, तो मैकेनिकल टेंसाइल स्ट्रेंथ तो मैंने आपको बता ही दिया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ 55, जैसे ग्रेड 55 है तो उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा 55 टू 75 केएसआई के बीच में। अब इल्ड स्ट्रेंथ देखेंगे तो 55 का जो इल्ड स्ट्रेंथ है या तो 30 केएसआई या 205 मेगा पास्कल, और ये परसेंटेज एलोंगेशन है 23 और 27 परसेंटेज एलोंगेशन है। ऐसे ही ग्रेड 60 का देखना चाहे तो ग्रेड 60 का यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा 32 केएसआई। तो ऐसे हमने देखा फ्रेंड्स, इसके 4 ग्रेड हुए। 4 ग्रेड के क्या केमिकल कंपोजिशन है और क्या मैकेनिकल इनका स्पेसिफिकेशन, ये चीजें हमने देखी। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पॉसिबल हो तो ज्वाइन भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।